महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे 23 नवंबर को आ गए और नतीजे सबके सामने हैं। महायुति बम्पर जीत हासिल कर आई है, जिसमें से नंबर 1 पार्टी रही बीजेपी 150 सीटों से ज़्यादा सीटों पर लड़ रही थी और 150 में से 133 सीट वो जीतकर सामने आई है। पूरे और महायुति की बात करें तो 288 में से 233 सीटें महायुति अकेले जीतकर सामने आई है। लेकिन 4 दिन बाद भी महायुति ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिरकार महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा। देखिए, बीजेपी नंबर 1 पार्टी रही है, इसलिए बीजेपी फ्रंट फुट पे खेल रही है और बीजेपी के साफ तौर पे कहना है कि 150 सीट में से 133 सीट वो जीत कर सामने आई है, तो लाजमी है कि जो महाराष्ट्र का सीएम होगा वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से होगा। नाम भी कहीं ना कहीं सामने आ चुका है और वो नाम है देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन यहाँ पर मामला अटका हुआ है शिवसेना गुट एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट का ये भी कहना है कि जो महायुति का चुनाव था वो एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ा गया, जिसका फायदा महायुति को हुआ, तीनों पार्टी को हुआ, इसलिए सीएम कोई और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे को ही कंटिन्यू रखना चाहिए। सीएम के लेकर ही ये पूरा मामला फंसा हुआ है। यही वजह है कि नतीजे आने के 4 दिन बाद भी महायुति ये तय नहीं कर पा रही है कि आखिरकार महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा। यही वजह है कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में जो महाराष्ट्र चुनाव के प्रभारी थे अश्विनी वैष्णव और भूपेन्द्र यादव वापस वो मुंबई आ रहे हैं। मुंबई आने के बाद वो बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग तारीख तय करेंगे, जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक हैं वो उस मीटिंग में शामिल होंगे और उस मीटिंग में तय होगा कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से विधायक दल का नेता कौन होगा। जो जानकारी मिल रही है कि विधायक दल का नेता का नाम है वो लगभग तय है, वो देवेंद्र फडणवीस है। अगर विधायक दल के नेता में देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में जो नए सीएम होंगे वो कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस होंगे। लेकिन देखिए, इसको लेकर अब बातचीत हो रही है, बार्गेनिंग हो रही है किसके बीच? देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच। दोनों बार्गेन कर रहे हैं क्योंकि शिंदे कैंप पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी बैटिंग कर रहा है कि एकनाथ शिंदे ही सीएम बने रहें। हालांकि उन्होंने जो टेन्योर खत्म होने के बाद अपना रिजाइन कर दिया है, लेकिन फिलहाल वो केयरटेकर सीएम है, इसलिए एकनाथ शिंदे की टीम कोशिश कर रही है कि सीएम बने रहें, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा चुनाव जो है वो एकनाथ शिंदे के नाम पर लड़ा गया था, जिसका फायदा तीनों पार्टियों को हुआ। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो शिंदे ने जो काम किए हैं वो महायुति में मिलकर किए हैं, लेकिन उनकी जो इमेज बनी है महाराष्ट्र की जनता को लेकर वो इमेज बहुत बड़ी बनी है और इसका फ़ायदा सभी को होगा। लेकिन बीजेपी के साफ तौर पर कहना है कि 133 सीटें जीतकर वो नंबर 1 पार्टी है, इसलिए सीएम उनका होगा। और बीजेपी ये भी कह रही है कि जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे तो उन्होंने 2 कदम पीछे हटकर डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाली और एकनाथ शिंदे को सीएम पद पर बैठाया। अब एकनाथ शिंदे की बारी है कि वो 2 कदम पीछे हटकर डिप्टी सीएम बने और देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद पर बैठाएं। यही रस्साकसी काफ़ी दिनों से चल रही है, 4 दिनों से ये सब चीज़ चल रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पर कह दिया कि वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कंडीशन रखी है कि अगर डिप्टी सीएम शिवसेना का बन रहा है तो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाए। श्रीकांत शिंदे फिलहाल कल्याण से सांसद हैं शिवसेना के, और अगर श्रीकांत शिंदे डिप्टी सीएम में बनते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि पोर्टफोलियो भी वो अच्छे मांगेंगे। क्या ये कंडीशन बीजेपी मानती है नहीं मानती है? वहीं बीजेपी ने भी कंडीशन रखी है कि अगर डिप्टी सीएम शिंदे कैंप का नहीं होता है तो उनको केंद्र में कुछ बड़े पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो बार्गेनिंग है, जो मीटिंग है, जो बातचीत हो रही है वो कंटिन्यू हो रही है। पिछले 4 दिनों से इस तरीके की जो बातचीत है वो कंटिन्यू हो रही है और यही वजह कि दोनों पार्टी जो है वो बार्गेन कर रही है एक दूसरे से और बार्गेनिंग जो अभी तक खत्म नहीं हुई है। यही वजह कि 4 दिन से ये नहीं तय हो पा रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि विधायक दल की मीटिंग में अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ जाता है तो बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलेगी और पूरी तरह से कोशिश करेगी कि देवेंद्र फडणवीस ही आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के सीएम बने। तो इस तरीके की जो बातें हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं कि सीएम कौन होगा। लेकिन देखिए, महायुति में 3 पार्टी हैं, बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और अजीत गुट की एनसीपी। अजीत पवार ने खुलकर देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को महायुति की तरफ से सीएम बनाया जा रहा है तो उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बल्कि एनसीपी पूरा उन्हें समर्थन करती है। देखिए, एनसीपी के समर्थन के बाद बीजेपी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है, लेकिन शिवसेना अभी भी इस पर अड़ी हुई है कि आखिरकार उन्हें सीएम पद मिलना चाहिए, जिसके लिए वो एकनाथ शिंदे के लिए बैटिंग कर रहे हैं। कंडीशन यहाँ पे साफ तौर पर रख दी गई है कि अगर एकनाथ शिंदे सीएम नहीं
बनते हैं तो डिप्टी सीएम भी नहीं बनेंगे, बल्कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपने बेटे या फिर महायुति में शिवसेना में किसी दूसरे नेता को डिप्टी सीएम बनाएंगे। और जहां तक पोर्टफोलियो की बात है, पोर्टफोलियो को लेकर भी शिंदे कैंप पूरी तरह से बार्गेन कर रहा है। बार्गेन इसलिए भी हो रही है क्योंकि शिंदे कैंप का कहना है कि उनकी भी स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है इस पूरे चुनाव में। इसलिए जो बड़े पोर्टफोलियो हैं, चाहे हम गृह विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी की बात करें या फिर फाइनेंस की बात करें, ऐसे बड़े पोर्टफोलियो शिंदे कैंप मांग सकता है महायुति में। तो इसको लेकर ये मीटिंगों का दौर शुरू है और यही वजह है कि 4 दिन के बाद भी महाराष्ट्र में सीएम फेस सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 दिनों में ये जो पूरा जो पर्दा है वो उठ जाएगा। दिल्ली से जो ऑब्जर्वर है वो महाराष्ट्र में आने वाले हैं और जल्दी विधायक दल की मीटिंग होगी। उसके बाद बीजेपी की आला कमान जो नेता है वो तय करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और तीनों पार्टी का ये कहना है कि अगर जो आला कमान तय करेगा उन्हें हर हाल में वो बात माननी पड़ेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिंदे कैंप अभी भी पूरी कोशिश कर रहा है कि जो सीएम पद है वो उनके पास रहे और एकनाथ शिंदे ही सीएम बने रहें। बीजेपी भी अपनी तरफ से फ्रंट फुट पे खेल रही है। बीजेपी के साथ पे कहना है कि इस बार नंबर उनके ज़्यादा हैं, इसलिए महाराष्ट्र का नया सीएम कोई और नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से होना चाहिए।